हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मनी सर एजुकेशन ग्रुप पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी जल्द ही आने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से रोस्टर को क्लियर कर दिया गया है। तो बिहार में जल्द ही नई वैकेंसी देखने को लिए मिलेगा। तो हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस को प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं, जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट 10 है। आज देखिए कितने ही हम लोग बेहद ढंग से सवाल को क्लियर कर पाएंगे। साइंस का ये सवाल है जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है कि ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले ग्रह को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल की गुरुत्वीय बल की नाभिकीय बल। तो ग्रहों को कक्षा में बांधे को रखने के लिए बल को कौन सा बल कहते हैं? तो ये कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसको दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। बाइफोकल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपको एग्जाम में सवाल बनेगा, तो आप क्या बताइएगा? बाइफोकल लेंस। बेलनाकार लेंस का उपयोग कब करते हैं? अबिंदुकता के लिए। अबिंदुकता के लिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अबिंदुकता हो जाता है जो एक ही बार में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज नहीं दिखाई देता है। उस दोष उसमें उस मानव नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है? अबिंदुकता, जिसका निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसकी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है? तो आप लोग के पता है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो सबसे अधिक होता है, सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और सबसे कम में आप लोग किसको याद रखते हैं? तो यह बैगनी हो जाता है। मगर ऑप्शन में यहाँ पे बैगनी नहीं है, तो आप किसको टिक कीजिएगा? तो पीला को कि नीला को कि हरा को? तो आप लोग एक ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि सबसे अधिक जो प्रकाश का जो तरंग होता है किस रंग का? लाल रंग का। न्यूनतम किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे पीला दिया हुआ है, नीला दिया हुआ, हरा दिया है। तो आप लोग को कैसे पता चलेगा? तो आप लोग के पता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रहता है जो रेड रहता है, उसके बाद ऑरेंज रहता है, उसके बाद येलो रहता है, उसके बाद क्या रहता है? ग्रीन रहता है, उसके बाद ब्लू रहता है। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे होगा उसी का जो तरंग दैर्घ्य होगा न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे पीला यहाँ पे है, ये नहीं होगा। नीला इस ग्रीन हो जाएगा, जो नहीं होगा। नीला का तरंग दैर्घ्य हो जाए, यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सीधे होते हैं? नहीं, गलत। सभी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं, ये सही है। पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होते। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं। चलिए 5वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वह मात्रा जो अपवर्तित रहती है, वह क्या मात्रा अपवर्तित रहती है? दिशा की, आवृत्ति की, तरंगदैर्घ्य की, चाल? तो देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो हमेशा उसको क्या रहता है? अपवर्तित रहता है। आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाता है, चाल भी चेंज हो जाता है, मगर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 6ठे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित मात्राओं में एक वह जो गुण है जो सदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि है, वह विद्युत
आवेश होगा कि ऊर्जा होगा कि विभवांतर हो गया कि क्षेत्र होगा। तो देखिए ये तीनों है जो अदिश राशि है। कैसा राशि? अदिश है। कैसा राशि? अदिश है। मगर जो विद्युत क्षेत्र होता है ये कैसा राशि होता है? यह सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली हमको ऐड करना है क्या? क्षेत्र ऐड करना है, यानी विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्षेत्र। चलिए 7वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पे है। एक चालक का प्रतिरोध जिस पर निर्भर नहीं करता है वह उसका है द्रव्यमान, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की प्रतिरोधकता। तो आप लोग के पता है कि आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए होता है। जो लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, मगर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? सूर्य में जो ऊर्जा किसके कारण उत्पत्ति होती है या मुक्त होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा होती है सूर्य में ऊर्जा का। देखिए 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। कांच में प्रकाश का वेग होता है, कांच में जो प्रकाश का वेग होता है वह 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति, देखिए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पे 2.8, ये भी दो ऑप्शन सेम है, मगर कोई एक ऑप्शन को माइनस में कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए कांच में जो प्रकाश का वेग होता है जो न्यूनतम होता है, क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है। कितना होता है? 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश का जो वेग अधिकतम होता है किस में अधिकतम होता है? तो वह निर्वात में होता है। निर्वात में होता है अधिकतम। कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग भी इसको याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में, न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है तो 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 10वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। एक गति, यहाँ पे ये नहीं होगा, एक गतिशील कण नहीं है, एक गतिशील कण में, यहाँ कण कर लीजिए, कण में नहीं होता है। तो देखिए एक गतिशील कण में कभी भी स्थित ऊर्जा नहीं होता, क्योंकि गतिशील कण में स्थित ऊर्जा होगा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 11वां नंबर सवाल कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बिहार पुलिस में बार बार, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है, जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष, आपसे भी ये भी सवाल पूछता है कि ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10 के पावर, यहाँ पे 10 के पावर 15 मीटर कर लीजिए, चाहे यहाँ पे 10 के पावर 12 किलोमीटर भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 12वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ईंधन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ईंधन नहीं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चारकोल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ईंधन है कोयला गैस। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? तो प्राकृतिक ईंधन क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक ईंधन, यानी कि नेचुरल गैस हो जाएगा, यानी कि नेचुरल गैस कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम। चलिए 13वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। कोयले, 13वां नंबर सवाल है कि कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा है? तो आप लोग के पता है कि जो
कोयले में जितने अधिक कार्बन होंगे वह सबसे उत्तम कोयला होगा। तो सबसे उत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड हो जाएगा। कोयला के कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है 80 से 19%, 95% तक इसमें कार्बन होता है, जो सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 50% तक होता है। लिग्नाइट कोयला, देखिए लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 60 से 65% तक होता है लगभग। और बिटुमिन्स कोयला है जो जिसमें 65 से 75% तक लगभग कोयला होता है। अगर देखिए सबसे उत्तम कोयला कहे, सबसे उत्तम कोयला किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो तो सबसे उत्तम कोयला कहेंगे। सबसे उत्तम कोयला माने सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइड कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। और सबसे घटिया कोयला पीट को कोयला को कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सा कोयला सबसे अधिक मात्रा में है, तो भारत में 90% कोयला है। जो कौन सा कोयला है? बिटुमिन्स कोयला। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो भारत में कोयला है 90% जो कोयला है वो बिटुमिन्स कोयला ही है भारत में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 14वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित ईंधन में कौन सा द्रव नहीं है? निम्नलिखित ईंधन में कौन सा द्रव ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल, तो जो द्रव ईंधन नहीं है। चलिए 15वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 15वां नंबर सवाल क्या कहता है? लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए आप लोग के पता है कि कोयला का निर्माण कैसे होता है। देखिए जब पृथ्वी में अगर पेड़ पौधे अगर भूकंप आता है, आपदा कोई आता है, उसमें पृथ्वी के अंदर दब जाता है और उच्च ताप एवं दाब के कारण पृथ्वी के भीतर पेड़ को धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो जाता है। तो कोयला में परिवर्तित होता है जिसमें कार्बन की मात्रा आ जाता है, और इस कार्बन की मात्रा को आ जाने से यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि कोयला में क्या होता है? कार्बन की मात्रा, आप लोग के पता है कि कोयला में जो कार्बन की मात्रा अधिक होगा सबसे उत्तम कोयला होता है, सबसे न्यूनतम घटिया कोयला पीट कोयला होता है। ये भी आप लोग के पता है। तो आप लोग से एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? कार्बनीकरण कहलाती है। तो चलिए हम 16वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 16वां नंबर सवाल क्या कहते हैं? देखिए एसेटिक अम्ल का यूपीएक नेम पूछ रहा है। तो एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है, जो सिरका में उपस्थित होता है। तो कार्बन की मात्रा 2 गो है, मेथ ईथ, यानी कि एक कार्बन पर मेथ कहते हैं, 2 कार्बन पर का ईथ कहते हैं। तो इथेनोइक अम्ल इसका सूत्र हो जाएगा। कौन सा अम्ल? इथेनोइक अम्ल। चलिए एक हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित यहाँ पे मूल कण होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। सवाल है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित मूल कण कौन है? कौन सा मूल कण है? मूल कण आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मूल कण मुख्य रूप से पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित कौन सा अनुपस्थित कण होता है। तो आप लोग के पता है कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, इसका परमाणु भार भी क्या होता है? 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मान तो 1 होता है, प्रोटॉन का मान भी कितना होता है? 1 होता है, मगर न्यूट्रॉन का मान A माइनस क्या होता है? Z होता है। A माने परमाणु द्रव्यमान, तो 1 और Z को परमाणु संख्या कहते हैं। तो 1 में से 1 घटेगा तो 0। तो न्यूट्रॉन अनुपस्थिति होता है। हाइड्रोजन में कौन सा कण अनुपस्थिति होता है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस में, माने यहाँ पे जो दिया हुआ है आलू, बंदा गोभी, अंडे, मछली, निम्नलिखित में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? तो सबसे यहाँ ऑप्शन में अधिक में दिया हुआ है, इसके तुलना में आलू में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होगा। आलू में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए 19वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं।
रक्त के साधारण थक्के बनने और रक्त स्राव को रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है। देखिए कोई भी हमारा बॉडी में कहीं कट हो जाता है तो ब्लड का स्रावन होता है, ब्लड का स्रावन अधिक होता है। अगर हमें विटामिन के की कमी होगा तो रक्त थक्का नहीं बनेगा और रक्त का स्रावन तेज़ी से होते रहेगा। अगर हमारे विटामिन डी के अच्छा होगा तो हमारे शरीर जैसे ही कोई कटेगा छटेगा तो वहाँ ब्लड विटामिन के उपस्थित हो जाएगा जो रक्त को थक्का बना देता है और स्रावन को रोक देता है। तो विटामिन क्या हो जाएगा, डी। कौन सा तत्व आवश्यक विटामिन है, तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की कमी से अगर कमी रहेगा तो किसी भी को अंगुली कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, तो वह ब्लड का स्रावन है जो नहीं रुक पाता है, क्योंकि विटामिन के की उसमें थक्का नहीं बनता है और थक्का नहीं बनने से रक्त को स्रावन तेज़ी से होते रहता है। चलिए 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने से बनता है वह क्या है, जिप्सम, तांबा, लोहा, सोडियम। तो आप लोग के पता है कि जिप्सम को हम ताप माने 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट बनाती है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 होता है, 2H2O होता है। इसको जब हम कुछ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इसका जो जल का अणु है त्याग करता है और त्याग करके CaSO4 H2 यानी कि अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये हो जाएगा CaSO4 H2O और जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O हो जाएगा। तो जिप्सम से क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 21वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 21वें नंबर सवाल क्या कहता है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन